अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक सातवीं अनुसूची को एक्सप्लेन करने के लिए आज मैं उपस्थित हूं। सामान्यतः प्रत्येक संडे को या जितने सारे एग्जाम हैं उन तमाम एग्जाम में सातवीं अनुसूची से प्रश्न आती है। आज के इस लाइव क्लास में सातवीं अनुसूची को मल्टी डायमेंशनल रूप में एक्सप्लेन किया जाएगा। सामान्यतः किसी भी लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास में हल्के फुल्के फैक्ट को तो बता दिया जाता है और बच्चों को भंवर के झाड़ू में फंसा दिया जाता है। दो चार क्वेश्चन वो रट लेते हैं और सोचते यह है कि सारी प्रश्न बन जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से जिस संविधान का निर्माण किया गया उसमें सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू तथा उन तमाम बातों का उल्लेख किया गया जो देश के हित के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा अनुच्छेद 1 जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और इस संघ के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द क्या है, डिफेंस के एग्जाम में बार बार आएगा। यदि सोनू से पूछा जाए कि भारत राज्यों का संघ है और संघ के लिए भारत के संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो यूनियन शब्द का प्रयोग किया। यह परीक्षा में बार बार आता है। इसके विकल्प में आपको फेडरल शब्द भी मिलेगा, लेकिन फेडरल शब्द का प्रयोग अमेरिका के लिए किया जाता है। प्रश्न ये उठता था आजादी के बाद जो भारत में राज्य हैं उन्हें क्या अधिकार दिए जाए और संघ को क्या अधिकार, अर्थात सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया गया है। इसे दूसरी शब्द में कहा जाए तो हम कह सकते हैं भारत सरकार को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकार को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इन तमाम बिंदुओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है तो सातवीं अनुसूची में किया गया है। यहां आपको यह ध्यान देना है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो 12 है। तो चलिए सातवीं अनुसूची को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सातवीं अनुसूची जिन्हें 3 भागों में विभाजित की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची को यूनियन लिस्ट, राज्य सूची को स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची को कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत कम ऐसे छात्र होंगे जिन्हें यह पता होगा कि समवर्ती सूची का प्रावधान भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे है तो संसद को है और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है तो राज्य के विधानमंडल को है और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे है तो संसद को भी है और राज्य के विधानमंडल। अर्थात वैसे विषय जिस पर संघ भी कानून बना सकता हो और राज्य भी कानून बना सकता हो, इसका उल्लेख किस सूची में है तो समवर्ती सूची में। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो जिसका सामना आपको परीक्षा में बार बार करना है वो ये है कि संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसका है तो संसद का। यदि आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट संघ सूची में कुल कितने विषय हैं तो 100 विषय हैं। यहां पे मैंने VBI लिख दिया है, लगातार परीक्षा में आएंगे। लेकिन मूल संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय थे तो 97 विषय थे। तीनों सूचियों की जो विषय है उसमें यदा कदा बदलाव होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो परीक्षा के 10 दिन पहले
किस विषय, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, इसे अपडेट जरूर कर लें। मूल संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो 97 है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। परीक्षा में अधिकांश छात्र इसी बिंदु से प्रश्न को गलत करते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब तक बेसिक आपकी अच्छी ना होगी 100% सफलता ना मिलेगी। 2-4 विषय को याद कर लिए, इंपॉर्टेंट विषय को, और सोचे कि ये चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए परीक्षा में आएगी। और अधिकांश ऑनलाइन के टीचर भी वही पॉइंट को फोकस करते हैं जो परीक्षा में आता है। इनकेस यदि परीक्षा में नहीं आया तो गलती हो। तो संघ सूची में मुख्य विषय क्या है, तो भारत की सुरक्षा, भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संधि जो होती है भारत सरकार और अन्य देश के बीच होती है, इसमें राज्य सरकार की भूमिका नगण्य होती है। एक उसी प्रकार विदेशी ऋण कोई भी राज्य नहीं ले सकता है, जब भी लेगा भारत सरकार लेगा। विदेशी ऋण, बैंकिंग, जनगणना, शेयर मार्केट। संघ सूची में आने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट किस सूची में आता है, तो संघ सूची में आता है। इसके अतिरिक्त वायु परिवहन, जल परिवहन और थल परिवहन किस सूची में आता है, तो संघ सूची में आता है। इसके अलावा डाक, यहां तार का अर्थ टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम या दूर संचार किस सूची में आता है, तो संघ सूची में। इसके अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर अर्थात परमाणु शक्ति से संबंधित नीति, इंश्योरेंस, ये भी लगातार आपके परीक्षा में आएगा। बीमा और बंदरगाह किस सूची में आता है, तो संघ सूची में आता है। इन तमाम बिंदु पे बार बार गौर करने की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार राज्य सूची है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो विधानमंडल को है। वर्तमान में राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है, तो 61 विषय है। लेकिन मूल संविधान में कुल विषय की संख्या राज्य सूची में कितनी थी, तो 66 थी। इनमें से 5 विषय को हटाकर किस सूची में शामिल कर दिया गया, तो समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि राज्य सूची में आखिर कौन कौन से विषय हैं, तो राज्य सूची में कृषि, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, वन, वन अर्थात जंगल, वन, भू राजस्व, बाढ़ अर्थात बटखरा, नाप, पंचायती राज व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य की जगह आप अस्पताल भी बोल सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हॉस्पिटल भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी लिखा जा सकता है। शांति व्यवस्था, राज्य के अंदर व्यापार और न्याय विभाग किस सूची में आती है, तो राज्य सूची में आती है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो संघ सूची में भी कॉमन है और राज्य सूची में भी कॉमन है। तो ऐसी परिस्थिति में जो किस सूची को शासन व्यवस्था में प्रभावित माना जाएगा, तो संघ सूची में जो विषय है, जो भारत सरकार कानून बनाती है, उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक उसी प्रकार यहां आपको समझना है, लगातार परीक्षा में भी आते हैं, अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि देश के हित में राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची में शामिल किया जा सकता है। यह अधिकार किस में निहित है, तो राज्यसभा में निहित है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 249 में। अब आइए तीसरे भाग पे, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ऐसी सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार संसद के अलावा विधानमंडल को भी है, संसद को भी है और विधानमंडल को भी है। अर्थात इस विषय का कानून कौन बना सकता है, संसद भी बना सकती है और विधानमंडल भी बना सकती है।
है। वर्तमान में समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितनी है? तो 52। लेकिन मूल संविधान में विषय की संख्या कितनी थी? तो 47 हुआ करती थी। इस समवर्ती सूची में जो 5 विषय जोड़े गए वो राज्य सूची के विषय थे, जिसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। लेकिन समवर्ती सूची में आखिर वो कौन से विषय हैं जिसे शामिल किया गया है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची का विषय है, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, ये आपराधिक मामले, ये किस सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में आते हैं। इसके अलावा लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात मजदूर संगठन, श्रम कल्याण, आर्थिक नियोजन, विवाह, तलाक, समाचार पत्र, जानवर और पंछियों की सुरक्षा का विषय, इसके अतिरिक्त ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत किस सूची में आती है? तो समवर्ती सूची में। इस लाइव क्लास को मैं स्टेम्ड में अपलोड कर दूंगा और आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि डिफेंस के एग्जाम में इससे बार बार प्रश्न आने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, कम पढ़े लेकिन मन से पढ़े। धन्यवाद।